चैनल कॉमर्स बाय संजीव सर में। और अब हम आपके लिए अगला न्यूमेरिकल मशीन ओवर रेट का सिखाएंगे। और जो न्यूमेरिकल अब हम सिखा रहे हैं, एक 14वें नंबर को हम स्किप कर रहे हैं और 15वें नंबर का न्यूमेरिकल हम आपको सिखा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो न्यूमेरिकल आप सीखोगे वो एग्जाम में आने वाले हैं और इनमें इतने इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो लगभग में एग्जाम में आ ही जाते हैं। ओके, तो आइए समझाते हैं आपके लिए। और यही नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा ही जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो तो हम करा ही रहे हैं आपके साथ में। इसके साथ साथ में आपके थर्ड सेमेस्टर में जितनी भी थ्योरी है वो सारी की सारी हम करा रहे हैं। अगर कोई किसी प्रकार की अगर असुविधा महसूस कर रहा हो हमारा स्टूडेंट, तो उसके लिए अपनी हेल्पलाइन नंबर देते हैं 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, जिसके थ्रू अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, पूरी कॉमर्स की टीम आपके साथ लगी हुई है। आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको कोई जहां तक हो सकेगा उसको निपटाने का प्रयास करेंगे, आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। देखो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहां पर किस तरह से लिखते हैं, पहले लिखते हैं बेस पीरियड, बिल्कुल ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, और यहां पर लिखेंगे बेस पीरियड, यहां लिखेंगे वर्किंग आवर्स, और यहां पर लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है स्थायी व्ययों से, यानी यहां पर जितने भी स्थायी व्यय होते हैं वो सब यहां पर लिखते हैं। और नीचे लिखते हैं वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस का मतलब होता है परिवर्तनशील व्यय। इसमें मात्र 3 चीजें आती हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर। इन 3 को नीचे लिखा करो, बाकी जो कुछ भी मिले सब ऊपर रख दिया करो ना, अपने आप आंसर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, ओके, यहां पर तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर, पावर, ये 3 चीजें नीचे और बाकी सब ऊपर डाल दो, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व कराएंगे और आपके पास में भी क्वेश्चन पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ मशीन, एक मशीन से संबंधित विवरण है। और परचेज प्राइस ऑफ द मशीन 80,000, 80,000 की मशीन हम परचेज कर रहे हैं। आगे कह रहा है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 20,000, अब मशीन हमारी 1 लाख की हो गई। 80,000 की तो हमने मशीन परचेज की और 20,000 रुपए इसके इंस्टॉलेशन में खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख की मशीन हो गई। रेंट पर क्वार्टर, अब ये देखिए क्वार्टर के हिसाब से दिया हुआ है 3000 है। लाइटिंग फॉर द होल एरिया 200 रुपए पर मंथ है। अब देखो रेंट इसने क्वार्टर में दे दिया है और लाइट इसने मंथली में दे दी, ये कन्वर्ट करनी होगी आपके लिए। ओके, सुपरवाइजर सैलरी भी इसने दे दिया 6,000 पर क्वार्टर, 6,000 रुपए क्वार्टर के हिसाब से दे दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 600 पर एनम, अब ये पूरे वर्ष में दे दिया। तो आपके लिए क्या करना होगा, एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन 1000 पर एनम, पीए लिखा हुआ है, इसका मतलब पर एनम है, तो यहां पर प्रति वर्ष का दिया हुआ है। आगे कह रहा है एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ स्टोर, वो भी आपका 800 रुपए है। पावर 2 यूनिट पर आवर है और 50 पैसे फॉर द 50 रुपए 100 यूनिट के लिए। भाई 50 रुपए में 100 यूनिट मिल रहा है तो 1 यूनिट 50 पैसे का हो गया। आगे कह रहा मशीन का अनुमानित जीवन 10 वर्ष है, ठीक है। अवशेष मूल्य 20,000 रुपए है, ठीक है। मशीन जीवन में 20,000 घंटे की चलने की आशा है, ठीक। कुल क्षेत्रफल का 25% मशीन द्वारा घेरा गया है। निरीक्षक अपने समय का 1/6 इस मशीन पर लगाता है। आपको मशीन घंटा दर की गणना करनी है और इसी को बाद में अंग्रेजी में भी इन्होंने दिया है, ठीक है। और इसका आंसर जो आएगा वो पूरा 10 रुपीज आएगा। अगर 10 रुपीज आया तो ये सही है, अन्यथा गलत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपके लिए किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। देखो स्टार्टिंग में उसने कहा कि परचेज प्राइस ऑफ द मशीन है 80,000, ये डेप्रिसिएशन निकलेगा। देखो 80,000 की तो इसने मशीन ली है, प्लस 20,000 लगाने में खर्च किए हैं। अब ये मशीन हो गई इसकी कितने लाख की, 1 लाख की। 1 लाख में से जब ये बिल्कुल कबाड़ बन जाएगी तो भैया ये बिक जाएगी कितने हजार की, 20,000 की। तो टोटल नुकसान कितने हजार का कर रही है मशीन, 80,000 का नुकसान कर रही है। ध्यान दीजिए 80,000 का मशीन लेकर के आए, 20,000 लगाने में खर्च हुए, तो टोटल मशीन हो गई हमारी कितने लाख की, 1 लाख की। अब 1 लाख रुपए की मशीन में से 20,000 की जब वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी तब भी बिक जाएगी, तो इसका मतलब है नुकसान करेगी हमारा 80,000 का। और 80,000 का जो नुकसान करेगी वो मशीन का जो जीवन है वो कितने घंटे इसने बताया है, मशीन का जीवन 10 वर्ष है, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, मशीन का जीवन है 10 वर्ष है, तो यहां से यहां काटेंगे तो 1 वर्ष में कितने हजार की मशीन खर्च हो रही है या घिसावट हो रही है, 8,000 रुपए की हो रही है। और देखो इसने कुछ बातें और बताई हैं
क्या बताई है इसमें न्यूमेरिकल में, और इसने बताया है कि मशीन पूरे जीवन में 20,000 घंटे चलने की आशा है। ठीक है, तो पूरे जीवन में 20,000 घंटे चलेगी। ठीक है, हम वर्ष के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहां लिख दो बेस पीरियड के आगे एनुअल और वर्किंग आवर्स। भाई 20,000 पूरे जीवन में चलने की आशा है और 10 वर्ष जीवन है, तो एक वर्ष में मशीन के जो घंटे होंगे चलने के 2,000 होंगे। वो चीज यहीं से निकल करके आएगी। कैसे निकल करके आएगी? पूरे जीवन में 20,000 घंटे चलेगी और 10 वर्ष उसका जीवन है, तो एक वर्ष में कितने? 2,000 घंटे चलेगी। अब यहां पर भी 80,000 को 10 से ना भाग करके पूरे 20,000 से भाग कर देते, 4 रुपए निकल करके आता, और 8,000 को अगर 2,000 से भाग करेंगे तो तब भी तो ये डेप्रिसिएशन तो 4 रुपए सीधे सीधे निकल ही रहा है। अगर अलग अलग निकालना चाहोगे तो अलग अलग निकल सकता है। अमाउंट इसमें पूरे वर्ष भर का लिखेंगे और इसमें 1 घंटे का निकाल करके हमारे ये रखना है। तो देखो 80,000 की मशीन है, 20,000 लगाने में खर्च हुए, 1 लाख की हो गई, 20,000 की रह जाएगी, 80,000 की नुकसान करेगी, 80,000 का नुकसान करेगी 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में 8,000 का करेगी, और 8,000 जो मशीन चल रही है घिस रही है एक वर्ष में, और एक वर्ष में 2,000 घंटे हैं। तो रुपए को जब 2,000 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपए अपने आप निकल करके आ जाएंगे। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में इसी में लिखा हुआ है आगे, रेंट पर क्वार्टर लिखा हुआ है कितना? 3,000। क्वार्टर का मतलब कितना होता है? चौथाई होता है। ठीक है, यहां पर लिखो रेंट है कितना? 3,000 रुपए है, गुणा कर दीजिएगा इसकी कितने से? 4 से। क्यों करेंगे 4 से? क्योंकि 3,000 जो रेंट है वो क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने का है, और वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 3 की हम 4 से गुणा करेंगे तो वो 3,000 की हम जब 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे वर्ष का बन जाएगा। और ऐसे समझ में ना आए तो इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 3,000 जो रेंट है वो कितने महीने का है? 3 महीने का। हमें चाहिए कितने का? 12 महीने का। तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे 1 महीने का आ जाएगा, 12 से गुणा कर देंगे तो 12 महीने का आ जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे कह रहा है इसकी जो लाइटिंग है वो कितनी है? लाइट है 200 रुपए पर मंथ। ठीक है, लाइट 200 रुपए पर मंथ है, हमें 12 महीने का चाहिए, क्योंकि अब हम इसको वर्ष में सॉल्व कर रहे हैं। सुपरवाइजर की सैलरी है 6,000 रुपए पर क्वार्टर। देखो सुपरवाइजर की सैलरी है, देखो 6,000 रुपए, क्वार्टर का मतलब 3 महीने की है, हमें 12 महीने की चाहिए, तो गुणा कितने से कर देंगे? 12 से कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 600 रुपए पर एनम है। इंश्योरेंस बोल रहा है पूरे साल का, इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपए है, तो यहां पर कितने लिख देंगे? 600 रुपए लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है? एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन कितना है? 1,000 है। रिपेयर पूरे वर्ष की बता रहा कि वो 1,000 है, तो रिपेयर के आगे लिख दीजिएगा कितने हजार? 1,000। एक वर्ष में 1,000 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ स्टोर 800 रुपए पर एनम है। जो स्टोर खर्च हो रहा है वो 800 का हो रहा है, स्टोर्स कंजम्पशन कितना? 800। ओके, इसके बाद में है पावर 2 यूनिट पर आवर है और 50 पैसे हैं 100 यूनिट के लिए। तो भैया 2 यूनिट और 50 है 100 के लिए, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे तो 50 पैसे का 1 यूनिट हो गया। 2 यूनिट 50 पैसे के हिसाब से बिजली खर्च कर रही है मशीन, कितने रुपए की? 1 रुपए की। इस तरह से निकल करके आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? मशीन का अनुमानित जीवन 10 वर्ष है, अवशेष मूल्य 20,000 है। ये तो चलिए डेप्रिसिएशन में हो ही गया। मशीन कुल क्षेत्रफल का 25% घेरे हुए हैं, यानी जो रेंट लग रहा है वो 25% लगेगा। तो 25% का मतलब 25/100। ये क्या होता है 25/100? कैसे करके आया भाई? पूरा डिपार्टमेंट का रेंट है 3,000 एक क्वार्टर का,
तो 3000 बटे में 3 करेंगे, क्योंकि महीने क्वार्टर में 3 ही होते हैं, तो इसलिए 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, वर्ष का निकल आएगा। अब जो रेंट आएगा उसका 25% इस मशीन पे पड़ेगा, क्योंकि कह रहे हैं कि इस मशीन द्वारा जो धरातल है यानी जिस एरिया में लगी हुई है उसका 25% घेरा गया है, तो सीधे निकाल दो 25%, यानी 25 बटे 100। ठीक है। अब जिस रेट में इसका किराया लगेगा उसी रेट में क्या लगता है कि इसकी जो लाइटिंग व्यवस्था है वो भी लगती है। अगर कुछ नहीं कहता इसके बारे में, तो लाइट के बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं, तो ये भी निकालो 25 बटे 100। ठीक है। सुपरवाइजर की सैलरी के बारे में बोल रहा है, एक सेकंड के लिए, सुपरवाइजर की सैलरी के बारे में बोल रहा है। सुपरवाइजर की सैलरी कह रहा है अपने समय का 1/6 इस मशीन पर लगाता है। तो 1/6 इस मशीन पर लगाता है, तो सुपरवाइजर का करेंगे गुणे 1 और बटे में कितने 6। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, आपको मशीन घंटा दर की गणना करनी है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस कर डालिए। देखो बहुत तरीका अच्छा सा हम बता रहे हैं। देखो 25 से काटते हैं 25 चौके 100 होते हैं, 4 से काटते हैं 4 3 12 होते हैं, 3 से काट देते हैं 3000 का लौट के कितना आया 3000 आया। फिर से समझेंगे, 3000 के बटे में 3 थे, गुणे 12 थे, 25 बटे 100 थे, 25 चौके 100, 4 से 12 को काटेंगे तो 4 3 12 होते, 3 से 3 काट देंगे, 3 एकम 3, इस तरह से, तो 3000 एकम 3000 वहां पर बचेगा। इस तरह से इसको काटेंगे। देखो 2 जीरो से नहीं काटो, 25 से काटो, 25 चौके होते हैं 100, 4 से काटेंगे 4 3 12। ठीक है। 2 3 कितने होते हैं 6, इसका मतलब ये वाली अमाउंट आएगी कितनी 600। ये वाले काटेंगे। देखो 1/6 है तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। ओके। और यहां पर काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2000 दूनी कितने होते हैं ये 4000 निकल करके आएगा। ऊपर के ऊपर जोड़ दो, नीचे के नीचे जोड़ दो, खटाक से आंसर आएगा। ओके। और एक तरीका और बता रहे हैं। ठीक है। जैसे ये इकट्ठे अगर जोड़ना चाहोगे तो इकट्ठे जुड़ जाएंगे। 8000 और 1 कितने होते हैं ये 9000 होते हैं। आप सोचोगे इसका तो हम 4 रुपए निकाल चुके, मत लिखो, एक साथ लिख दो भाई। 9000 आ रहा है तो यहाँ लिखो 9000, ये साल भर के खर्चे हैं 9000, और साल में मशीन चल रही कितने हजार घंटे 2000। 3 जीरो 3 जीरो, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 1 बचा और 2 पंजे 10, 4 रुपए 50 पैसे। इकट्ठे लिखोगे तो 4 रुपए कितने पैसे आएंगे 50 पैसे। ऊपर वाले अलग से जोड़ लीजिएगा, इनको जोड़ते हैं यहाँ तक, देखिए कितना हो रहा है 3000 6 3600, 3600 4000 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7600। 76 और 6 कितने होते हैं 82, यानी 8200 में 800 और जोड़ेंगे तो पूरा हो गया ये कितना 9000। अब 9000 है ये, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा करो स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 9000, और मशीन चल रही है कितने घंटे 2000। 3 जीरो से यहाँ से 2 चौका 8, 2 पंजा 10, ये भी आया 4 रुपए 50 पैसे। भैया 4 रुपए 50 पैसे और 4 रुपए 50 पैसे 9 रुपए हो गए, और 1 रुपए ये 10 रुपए हो गए, और इसका आंसर भी दिया हुआ है कितना 10 रुपए। तो मशीन ओवर रेट बराबर MHR बराबर 10 रुपए। ओके। अब रुपए ऐसे नहीं लिखोगे, अब चिन्ह लगने लगा है, वो भी रुपए से पहले लगता है। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 10 रुपए आप लिख दीजिएगा, मशीन ओवर रेट 10 रुपए। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर लिखिएगा कमेंट में। और जितने भी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं बाकी के, और अब वो प्राइवेट क्लासेस में मिलेंगे, और यहाँ पर अब हम पब्लिक नहीं डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।